बोलिए कि जायज है। हलाल और हराम का मसला है ना तलाक का। हाँ तो आप कह रहे हैं फतवा दे रहे हैं 3 देने वाले को कि हो गई है बीवी हराम। हलाल और हराम का मसला है। ताबीई अब्दुल्ला बिन मसूद से बगैर दलील के अपनी बीवी को हराम समझ के चले जाते हैं। हलाल और हराम के मसले में ताबीई क्यों कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। वो तो बगैर दलील के फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात तो सुने मुफ्ती साहब, या तो टाइम मुकर्रर कर लेना। मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, टाइम मुकर्रर कर लें, 5-5 मिनट टाइम मुकर्रर कर लें। आप अपने 5 मिनट में बोले, मैं अपने 5 मिनट में एक बात करूँ साहब, अगर 1 मिनट बोलें। वो जो मुसन्नफ़ अपनी बिशीबा की मुफ्ती साहब बात करते हैं, या अब्दुल रज़ाक की, या सुनन कुबरा इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह की, इस तरह इब्न खुज़ैमा की जितनी भी आसार सहाबा नकल करते हैं, उसमें एक ताबीई ने कभी भी सहाबी के इस तरह बात को फॉलो नहीं किया कि उस पर दलील ना हो। अगर सहाबी से उसने नहीं पूछा हुआ हो तो उसी बाब में अल्लाह की नबी से वही रिवायत नकल होती है। देखें मैं आपकी बात समझ गया, बहुत अच्छी कोई बात मिसाल की अगर आप हमें पेश बहुत करें। बेहतरीन बात की आपने कि ताबीई ने सहाबी को फॉलो किया, दलील का मुतालबा तो नहीं किया, लेकिन फ़ी नफ्सी ही दलील उस पर मौजूद थी। ठीक है ना, फ़ी नफ्सी ही दलील मौजूद थी, लेकिन ताबीई ने सहाबी से दलील पूछी नहीं। दलील मालूम था सब ताबीई को मालूम होती तो फिर सहाबी से क्यों पूछते वो, जब दलील ताबी को मालूम होती तो क्यों पूछते? बाज़ औक़ात मालूम बात पे भी सवाल किया जाता है। सवाल इसलिए किया जाता है कि इस पर दलील है या नहीं है, तो उसने जब कंफर्म हो जाता है तो कंफर्म करने के लिए उसने कहा दलील तो मौजूद था असल में अल्लाह की नबी से, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं माशाल्लाह, यानी आपका देखें हर चीज़ को तनकीह करनी पड़ती है ना समझने के लिए। ताबीई ने सहाबी से तलाक का मसला पूछा, ठीक है ना, सहाबी ने फतवा दिया कि हो गई है, ठीक है, तो ताबीई के पास दलील मौजूद नहीं थी, तभी तो सहाबी से पूछा, होती तो क्यों पूछते वो? उनको तो नहीं पता था हदीस में क्या है। सहाबी के पास दलील मौजूद थी मगर उन्होंने ताबीई को बताई नहीं, वो दलील। तो अब ताबीई सहाबी को जो फॉलो कर रहा है, दलील मौजूद तो है लेकिन सहाबी के सीने में वो बता नहीं रहे ताबीई को। ताबीई फिर भी सहाबी को फॉलो कर रहे हैं बगैर दलील के। ये नहीं, बगैर दलील का मतलब ही नहीं कि दुनिया में दलील मौजूद ही ना उस सिरे से, लेकिन सिर्फ एतमाद कर रहे हैं ताबीई सहाबी पर कि भाई ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने नबी मुफ्ती साहब मेरी बात अभी मेरी मुकम्मल होने दे, ठीक है ना। तो फिर हमारी कब होगी? 5-5 मिनट रख लें तो ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना करें। इसको ताबीई सहाबी की बात को तो मान नहीं रहे, इस एतमाद की बेस पे ले रहे हैं कि ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको कुरान और सुन्नत हमसे ज्यादा आता है। होगी इनके पास कोई दलील, हमें अगरचे मालूम नहीं है, लेकिन ये बगैर दलील के बात कर नहीं सकते। इस एतमाद की बुनियाद पर बगैर दलील के ताबीई ने सहाबी की बात को फॉलो किया, यानी दलील के मुतालबे के बगैर, मुतालबा नहीं किया, एतमाद की बेस पे। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई आमी आदमी जो ताबीई की ने जो सहाबी के साथ मामला किया, एक आमी आदमी किसी मुफ्ती या किसी आलिम या अबू हनीफा या शाफी की बात को इस बेस पे लेता है कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये कुरान और सुन्नत मुझसे ज़्यादा जानते हैं, दलील इनके पास होगी लेकिन मुझे मालूम नहीं है, तो मैं एतमाद की बेस पर इनकी बात को फॉलो कर रहा हूँ दलील के मुतालबे के बगैर। तो क्या ये अमल नाजायज़ है? अगर ये नाजायज़ है तो ताबीई ने ये काम किया, वो क्यों जायज़ हो गया? ये तो बात आप कई बार रिपीट कर चुके हैं मुफ्ती साहब, मैं इसका कई बार आपको जवाब दे चुका हूँ। मैंने आपसे, मैं टू दी पॉइंट बता रहा हूँ कि देखें आप खुद कह रहे हैं जो उसूल आपने बनाए ना, आपने पहले कह दिया होता। मैंने आपसे पूछा था अकीदे में तकलीद जायज़ है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा हलाल और हराम में तकलीद जायज़ है, आपने कहा जायज़ नहीं है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि जी जिस मसले में नस मौजूद हो वाक़या में, उसमें तकलीद जायज़ है, आपने कहा नहीं। तो ये मसले जो आप बता रहे हैं, तो आप मिसाल जब पेश करेंगे ना तो फिर देखा जाएगा कि ये मसला हलाल और हराम का है, या ये मसला अकीदे का है, या ये मसला इजमाई है, या महज इज्तिहादी है। अगर इज्तिहादी होगा तो इज्तिहाद में ही तो तकलीद जायज़ है, बाकी चीज़ों में तो आप भी गैर मुक़ल्लिद हैं हमारी तरह। अकीदे में आप भी गैर मुक़ल्लिद हैं, मनसूस मसाइल में आप भी गैर मुक़ल्लिद हैं। तकलीद अगर इतनी अच्छी चीज़ होती तो इन चीज़ों में आप तकलीद क्यों ना करते, अकायद में क्यों तकलीद ना करते? ऐसा नहीं है कि तकलीद से कोई ताज सर पे सज जाता है। मेरी अर्ज़ सुने, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो मिसाल आप पेश करेंगे, मिसाल वाकई में पेश करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें हम तो समझने के लिए बैठे हैं ना। अगर आपकी बात दुरुस्त हुई तो मैं इनकारी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मिसाल पेश करें, वाकई जो मिसाल आप पेश कर रहे हैं वो हलाल और हराम, या तो फिर आप उसूल बदलें कि नहीं हराम हलाल और हराम में भी तकलीद जायज़ है, या तो आप उसूल बदलें। जो इज्तिहादी मसाइल जिनमें हलाल और हराम में इख्तिलाफ हो, हर हलाल और हराम इजमाई नहीं होता। बहुत से हलाल और हराम है कि एक के नज़दीक हलाल है, एक के नज़दीक हराम है, तो हलाल और हराम में भी इज्तिहाद होता है, ठीक है ना। तो इन मसाइल में अगर हराम और हलाल के इज्तिहाद में किसी से गलती हो जाए तो उसको बुरा भला कहेंगे? नहीं, बुरा भला नहीं कहेंगे। वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी मुस्लिम हो, मतलब मुस्लिम आलिम हो, कोई भी, जैसे इमाम इब्न तैमिया हो मिसाल के तौर पे, हलाल और हराम के मसले में हराम और हलाल के मसले में भी गलती हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है, इज्तिहादी खता हो सकती है ना, हो सकती है। और उस इज्तिहादी खता में उसको माजूर ही जाना जाएगा। को माजूर समझा जाएगा। आमी आदमी को ना इज्तिहाद करने की इजाजत है, ना गलतियों की, ना सही बात, वो अहल नहीं है। नहीं तो आमी आदमी पर जो आप अला वजल बसीरत तकलीद की शर्त लगा रहे हैं, तो उसमें बसीरत होती है? देखें, मैं ये कह रहा हूँ इतनी बसीरत आमी में होती है कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी। नहीं देखें, मैं जैसे एक मुफ्ती आमी साहब आदमी में इतनी बसीरत होती है कि इलाज किससे कराना है, पकोड़े वाले से नहीं कराना। आमी आदमी में इलाज की बसीरत नहीं नहीं होती। मुफ्ती साहब, आमी सिर्फ आज बात मुकम्मल होने दें। अभी आप एक आमी आदमी, आप बात ही करते चले आते हैं, बोलने नहीं दे तो रहे। फिर मैं कह रहा हूँ टाइम रखें आप। आमी आदमी में मैं असल में आप होशियारी दिखा रहे हैं। होशियारी नहीं दिखा रहा ना, काटते हैं दरमियान। टू दी पॉइंट बात करने को आपने कहा था। मेरी बात सुने ना, आमी सिर्फ लाजमी है कि देवबंदी या अहले हदीस हो, आमी कादियानी भी हो सकता है, तो वो अपने मौलवी से जाके पूछेगा। उसमें इतनी बसीरत है कि मेरा कादियानी, इतनी बसीरत वो कादियानी को अच्छा समझ रहा है ना, जैसे देवबंदी और अहले हदीस अपने आलिम को तकलीद कर रहा है। खत्म नबूवत के अकीदों में तकलीद होती ही नहीं है, अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। तो मसला फिर आप पेश करेंगे तो पता चलेगा कि साबी ताबी ने जो सवाल किया था वो अकीदे का सवाल तो नहीं है। 3 तलाक का मसला तो हलाल और हराम का है, तो हलाल और हराम में क्या इज्तिहाद नहीं हो फिर सकता? क्यों किए? गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, फिर भी ताबी साहबी की तकलीद कर रहे हैं उसमें बगैर नहीं दलील के तो उनकी फिर बात रसूल, कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, हलाल और हराम में जब आप कह रहे हैं कि खता हो सकती है ना, खता हो सकती है कि नहीं हो सकती, हलाल और हराम के मसले में तो तकलीद जायज़ नहीं है, तो खता हो गई। भाई हलाल और हराम में ये तकलीद नहीं है, सवाल पूछना तकलीद नहीं है। मसाइल है ना, आप मिसाल पेश करेंगे, सवाल ही तो पूछे जा रहे हैं, फिर आगे उनको बगैर दलील के फॉलो किए जा रहे हैं। हजरत जो आप मिसाल दे रहे हैं वो हलाल और हराम की है, हलाल और हराम में तो आप कह रहे हैं तकलीद जायज़ ही नहीं है, और फिर आप आमी आमी करते हैं ना। भाई हमारा आमी होगा वो हमसे मोतक़िद होगा, देवबंदी चलो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ जाएगा या किसी अच्छे मुफ्ती साहब के पास आ जाएगा, लेकिन जो कादियानी है वो भी तो बेचारा आमी है, वो भी तो अपने बसीरत होनी चाहिए कि किसकी करनी है, शेख किसकी नहीं बसीरत। करनी। हजरत मैं बसीरत का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को तो चलो उलमा से पूछते हैं आकर, अहले हदीस हो या देवबंदी उलमा से पूछते हैं, वो अपने उलमा को अच्छा समझते हैं इसलिए पूछते हैं, ठीक है। हमारे कुछ लोग आपसे भी पूछ लेते हैं, आपको अच्छा समझते हैं तो आपसे पूछ ले, आपके कुछ लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, हमें अच्छा समझते हैं तो पूछ लेते हैं। लेकिन इसी तरह कादियानी अपने वाले को अच्छा समझता है, रावजी अपने वाले को अच्छा समझता है, वो तो समझता है ये आयतुल्लाह है जी, इतनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई है इसने, मुफ्ती साहब से ज़्यादा बड़ी पगड़ी है इसकी। मुफ्ती साहब सिर्फ कमीज शलवार में आते हैं, वो तो जुब्बा भी डाल कर आते हैं। मुफ्ती साहब 12 साल पढ़े हुए हैं तो वो 16 साल पढ़ के आयतुल्लाह बन चुके हैं, फिर मुज्तहिद बन चुके हैं, वो उनको बहुत बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं, अच्छा गुमान कर रहे होते, उसमें इतनी बसीरत है, तो ये तो दलील नहीं होगी ना। इसलिए इतनी बसीरत नहीं है, वो जानकर गुमराही पर जमा हुआ है। अगर इतनी बसीरत होती तो अल्लाह उसको इससे ज़्यादा का तो मुकल्लफ। ऐसा ही फतवा देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी ही बात जो मैं आपने कही कि भाई वो जानबूझकर गुमराही पर, ऐसे तो उनके मौलवी उनको कह देंगे कि ये जो इनके अवाम देवबंदी और अहले हदीस है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम बात तो फिर वो आपको कह देंगे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, इसलिए तारिक मसूद साहब ने ऐसा कह दिया। दलील से बात करेंगे ना, दलील तो फिर कुरान से पेश करें ना आप। कुरान तो ये कहता है कि इत्तबिउ मा, मैं तो वला तकफू जो पेश कर चुका हूँ, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। दलील पेश कर रहे हैं, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। तो हजरत ये तकलीद नहीं है, आलिम नहीं हो, तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम मुज्तहिद नहीं हो, तो अहले इल्म को फॉलो करो। तो ये तकलीद नहीं है, अल्लाह का हुक्म मानना तकलीद है। ये तो जायज है, नहीं, अल्लाह का हुक्म मानना तकलीद है मुफ्ती साहब, अल्लाह का हुक्म मानना तकलीद है। हम तो यही तो कहते हैं ना, अल्लाह का हुक्म मानना तकलीद है ही नहीं। देखो अल्लाह का हुक्म दलील नहीं है, छोड़ देखें, तकलीद तो कहते हैं ना बगैर दलील। देखें ये आप पहले तस्लीम, उलमा से पूछो मुफ्ती साहब ये आप पहले तस्लीम कर चुके हैं हजरत कि बेदलील बात मानने को तकलीद कहते हैं, अल्लाह की बात दलील नहीं है। आप दो चीजों को खलतमल कर रहे हो। आप खलतमल कर रहे हैं खुद, आप कहते हैं कि बेदलील, अल्लाह की बात तो दलील है ना हजरत। सुने मेरी बात, एक है कि अल्लाह ने किसी बात का हमें हुक्म दिया, हाँ ठीक है ना, अल्लाह ने हुक्म दिया कि उलमा को फॉलो करो, ठीक है ना। नहीं, ये कहा है कि अल्लाह ने कहा उलमा को फॉलो करो, अहले ज़िक्री इनको, तो सवाल का कहा है, फॉलो करने का तो नहीं कहा है। सवाल क्या फॉलो ना करने के लिए करेगा या फॉलो करने के लिए? अगर वो गलत जवाब दे तो उसको फॉलो करना चाहिए, अगर वो गलत जवाब दे तो उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं हंसे नहीं प्लीज, संजीदा रहे, हंसे नहीं। इसको पता कैसे चलेगा हजरत कि जवाब सही दे रहा है गलत दे रहा है? अगर इसको पता होता तो आलिम के पास जाने की जरूरत क्या है? तो फिर उस रावजी को कैसे पता चलेगा? रावजी आमी पकोड़े वाले को, रावजी को अकीदे में पता चल जाएगा। अकीदे में, अच्छा, अकीदे में खुद तहकीक करना हर यार आमी को अकीदे का पता है, आमी को अकीदे का पता है, आम आदमी को उस पर वाजिब है कि वो अकीदा, क्योंकि कुरान और सुन्नत ने अकीदे के बहस को इतना वाज़े बयान कर दिया कि इसमें उलमा से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो बेसिक अकायद है। अकीदे का सवाल जायज नहीं है, अकीदे पे सवाल करना जायज नहीं है, अकीदे पर अकीदे पे सवाल करना जायज है, लेकिन इसमें तकलीद करना जायज है या नहीं? बिल्कुल जायज नहीं। देखें सवाल तकलीद बना रहे हैं, वो उससे और फिर जब हम कहते हैं कि बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, सवाल तकलीद नहीं है ना। अभी चले तो सही मेरी बात जी चले। जब एक आमी आदमी अकीदे पे आलिम से सवाल करेगा तो उस पर वाजिब है कि उससे दलील पूछे,
अगर वो आलिम दलील नहीं देता, इसके लिए हराम है उसको फॉलो करना। हजरत मुफ्ती साहब, मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक है, इसकी दलील दे दें। मसला हजरत आलिम से पूछेगा, मुफ्ती साहब मेरी बात सुनें। इतना काफी है कि ये आलिम बरहक है और मुझसे इल्म में ज्यादा है। जैसे कि ताबईन ने सहाबा से जब मसाइल पूछे हैं तो इस एतमाद की बेस पर कि भाई इनको हमसे ज्यादा इल्म है। हजरत मुफ्ती साहब जब एक मिनट ठहरिएगा, तो दलील उसको पेश करनी पड़ेगी, सिर्फ सवाल काफी नहीं। मेरी बात सुनिए, आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि भाई आम आदमी जब किसी आलिम आदमी से या मुफ्ती साहब से अकीदे पर सवाल पूछेगा तो उस पर वाजिब है कि दलील मांगे। वाजिब है ना, आप मुझे इसकी दलील दें। दलील मांगना वाजिब है। ये कह रहे हैं एक आम आदमी, पकोड़े वाला, शरबत वाला, गन्ने के रस वाला, गन्ने के जूस वाला, जूते पॉलिश करने वाला मुसलमान जब किसी आलिम से, मुफ्ती से, चलते फिरते से नहीं, पकोड़े वाले से नहीं, मुफ्ती साहब से सवाल पूछेगा अकीदे पर, तो उस आमी आदमी पर यह वाजिब है कि वो उस आलिम से, मुफ्ती से दलील तलब करे। इस वजूब की दलील दें। इस वजूब को आप खुद तस्लीम कर चुके हैं कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है, ये खुद आप तस्लीम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी दलील है वही मेरी दलील है। इज्तिहादी मसाइल में एक मिनट देखिए ना, ये तो इख्तलाफ ही नहीं है ना कि आप इस पे दलील मांग रहे हैं। हजरत, इस तरह अगर दलील नहीं मांगेगा तो फिर कादियानी भी बरहक है, फिर तो राफिजी भी बरहक है। जाहिर है पहले जब तो हक ना हक की हक और ना हक की तफरीक दलील से होगी ना हजरत। आपकी बात का खुलासा यही निकाल जा सकता है। मसलन आप कह रहे हैं कि देखिए कादियानी भी फतवा देता है, उसका फतवा किसी काम का नहीं है, तो मुझे और आपको अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को है। लेकिन एक मिसाल की बात है, रवाफिज भी फतवा तो सब दे रहे हैं, हिंदू बनिए तक फतवा दे रहे हैं, तो उनका पंडित जैसे बोलता है लोग वही कर रहे होते हैं। अवाम का क्या कसूर? अवाम तो नहीं ना कोई उलमा होते, उनको कहाँ संस्कृत आ रही होती है। मैं हज़रत ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वाजिब है, अगर अकीदे पर तकलीद, मतलब अकीदे पर वो तकलीद करे, अकीदे पर अगर वो सवाल करेगा तो उस पर वाजिब है कि वो दलील मांगे। मुफ्ती साहब से भी लाजिम है कि हज़रत इसकी दलील दो मुझे आप। तो मैं कहता हूँ कि अगर इज्तिहादी इसकी आप दलील दें तो आप कहते हैं अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। बात ये थी असल में कि मैंने आपसे पूछा कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं, वाजिब है दलील मांगना, आपने ये इरशाद फरमाया, तो इसकी क्या दलील है? आपने कहा आप तस्लीम कर चुके हैं कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। जी मैं मुफ्ती साहब मेरी बात सवाल मुकम्मल हो जाए। मैंने अर्ज़ किया था कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, तो ये तो दलील से साबित अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है, ये किस दलील से साबित है? इसकी क्या दलील है? किस्म की बहस नहीं है, बिल्कुल ये जो बात जहाँ से शुरू हुई थी तो ये आप मुझसे अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है तो किस दलील से जायज़ नहीं है हज़रत बताइए ना। मैंने एक बात शुरू की, दलील कि तकलीद हराम है, मैंने कहा ताबीन ने साहब आप कह रहे हैं ना जैसे तकलीद, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ कि तकलीद साबित नहीं है तो आप मुझसे दलील मांगते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है, तो आप भी दलील दें ना कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। इसकी अकली दलील है, आप भी दलील दें कि अगर अकीदे में तकलीद जायज़ होती तो मुशरिकीन जो अपने बाप दादा की शिर्क के मामले में तकलीद कर रहे होते, कुरान उनको अप्रिशिएट कर रहा होता। कुरान कह रहा है वलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, इन पर दलील लेकर आओ जो ये शिर्क कर रहे हैं ना, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। इसमें बाप दादों को फॉलो करना काफी नहीं है, बल्कि कुरान कह रहा है इसकी दलील लेकर आओ कि ये बुतों को तुमने क्यों माबूद बना रखा है। इज्तिहादी मसाइल में काफ़ी है। इज्तिहादी मसाइल में देखें तकलीद होती किन चीज़ों में? अकीदे में कुरान और सुन्नत ने अकीदे के बाप को इतना वाज़ेह कर दिया। मुझे तक पूरा ना बात मुकम्मल करूँ, आप खामोश रहें। कुरान और सुन्नत ने बेसिक अकायद के बाप को इतना वाज़ेह कर दिया है कि इसमें आप आलिम को परखने के लिए भी दलील देखोगे आप कि ये आलिम सही है भी कि नहीं है। आवाज़ आएगी कि आलिम को परखने के लिए भी, वरना तो कादियानी भी सही हो जाएंगे और हर एक सही हो जाएगा ना। तो पहले ये अकीदा भी इसका दुरुस्त है या नहीं, इसको कुरान और सुन्नत ने, बल्कि ये तो कुरान गैर मुस्लिमों के खिलाफ भी हुज्जत है, जो उलमा को सिरे से मानते ही नहीं है। उनको भी कुरान कह रहा है कि हातू बुरहानकुम, जो अपने शिर्क है और जो तुम आखिरत का इनकार करते हो इन पर दलाइल लेकर आओ। अभी मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। दूसरा मसला होता है मसाइल का, अकीदे की बात तो मुकम्मल, दूसरा मसला होता है मसाइल का। मसाइल के बाब में वो मसाइल जो इजमाई हैं, जिनको कुरान और सुन्नत ने इतनी वजाहत से बयान कर दिया कि उसमें इख्तलाफ राय हो ही नहीं सकता, उनमें भी किसी इमाम को, किसी सहाबी को, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज़ों की रकतें हैं, हज है, उम्रा है, ये सारे मोटे मोटे इस्लाम के बेसिक मसाइल हैं, इनमें कोई ना किसी के को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें इख्तलाफ है, इसलिए कि हदीस इधर भी है और हदीस इधर भी है, और इधर भी कुरान की आयत है तो इसके अपोजिट दूसरी हदीस मिलेगी हमें। उसमें एक आमी आदमी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसमें उसके पास ज़रूरी है कि या तो वो खुद मुज्तहिद हो, कुरान और सुन्नत का इतना गहरा मुताला हो कि एक एक हदीस की सनद की भी उसको तहकीक हो, और एक एक हदीस का मफहूम भी उसके सामने वाज़े हो, तर्जमा भी किताबों से ना पढ़ता हो, खुद अरबी इतनी जानता हो। इस पूरी तफसील के बाद अल्लाह ने उसको फ़हम व फ़िरासत भी दी हो, कुरान और सुन्नत से मसाइल के अख़ज़ करने का सलीक़ा भी दिया हो। तो किसी के अंदर अगर ये सलाहियत है कि वो बराह रास्त
मसाइल निकाल सकता है तो उसके लिए भी किसी दूसरे की तकलीद हराम है। लेकिन जिसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, उसके पास ना तो खुद ये सलाहियत है कि बराह रास्त कुरान से मसाइल निकाल सकता है, ना वो खुद ये सलाहियत है, तो अब वो उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि जिसमें ये सलाहियत है उसको फॉलो करना शुरू कर दे। लेकिन जिसकी सलाहियत है या नहीं है इसको पहले परखेगा, ऐसे नहीं कि किसी के भी पीछे चलना शुरू। जैसे ताबीन ने सहाबा को पर एतमाद किया और बिल्कुल सही एतमाद किया, बाद वाले लोगों ने चारों इमामों पर एतमाद किया और बिल्कुल सही एतमाद किया, क्योंकि पूरी उम्मत ने इन पर एतमाद किया। तो ये अमल आप इसको बताएं कि ये नाजायज है, मेरी बात ठीक है ना? मैंने आपकी बात तो माइक दे दीजिएगा बीच में।